हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक नई टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में। हम जानेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस, अर्थात अधिग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन, अर्थात अधिग्रहण प्रक्रिया का अर्थ क्या है। और व्हाट आर द स्टेजेज अंडर द अडॉप्शन प्रोसेस, अर्थात अधिग्रहण की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीड ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में कि अधिग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो अडॉप्शन जो प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। अगर हम कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी नए विचार को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, उनके पास तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने फार्मर के पास तक पहुंचा दी, किसान तक पहुंचा दी और हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद भी हमको क्या करना होगा कि उस व्यक्ति ने, उस फार्मर ने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया अथवा नहीं, ये भी बहुत आवश्यक है। यही आवश्यक नहीं है कि आपके पास अगर कोई सूचना है, वो सूचना आपने किसी व्यक्ति के पास तक पहुंचा दी और वो बहुत ही लाभदायक सूचना है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सूचना को ग्रहण किया या नहीं किया। ये भी एक प्रसार कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नई सूचना जो कि वो उसने फार्मर के पास तक पहुंचाई है, वो उस सूचना को ग्रहण भी करे। तो अगर हम ग्रहण करने की बात करते हैं तो अडॉप्शन प्रोसेस का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम अडॉप्शन प्रोसेस, हर प्रसार कार्यकर्ता को अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि जिस फार्मर के पास उसने कोई सूचना दी है वो सूचना उसके लिए लाभप्रद हुई या नहीं, उस सूचना को उस व्यक्ति ने अडॉप्ट किया या नहीं किया है। तो हम बात कर लेते हैं अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में कि व्हाट इज अडॉप्शन प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट चैम्बर्स, अडॉप्शन प्रोसेस इज अ मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेज फ्रॉम हियरिंग अबाउट एनी इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन। तो अगर हम रॉबर्ट चैम्बर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रॉबर्ट चैम्बर्स ने बताया है कि अडॉप्शन प्रोसेस इज द मेंटल प्रोसेस, अर्थात अधिग्रहण प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात क्या निकल करके आती है कि एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है, थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेज फ्रॉम हियरिंग एंड इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन। यानी इसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नई सूचना, इनोवेशन अर्थात नवाचार के बारे में जानने से लेकर के उसे फाइनली अडॉप्ट करने तक, यानी उसको अधिग्रहित करने तक की जो बीच की जो प्रक्रिया है, जो चरण हैं, उनसे होकर के जब वो गुजरता है तो वो जो चरण, वो जो प्रक्रिया है वो आपकी अडॉप्शन प्रोसेस कहलाती है, अर्थात अधिग्रहण प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी सूचना आपने किसी व्यक्ति को दी है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने वो सूचना किसी व्यक्ति को दी है तो वो व्यक्ति उस सूचना को तुरंत ही ग्रहण कर लेगा। उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई सूचना किसी व्यक्ति को दी है तो वो पहले कुछ चरणों से होकर के गुजरता है, तब जा कर के उस इन्फॉर्मेशन को, उस टेक्नोलॉजी को वो अधिग्रहित करता है, उसको अडॉप्ट करता है। अगर हम स्टेप्स ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस की बात करें कि अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेज कौन कौन सी होती हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एडॉप्शन प्रोसेस के अंदर टोटल मिलाकर के आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 स्टेज होती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में AIETA के नाम से जानते हैं। 5 ही हैं, सारे वैज्ञानिकों के अपने अपने मतभेद थे, लेकिन लास्ट में फाइनली जा कर के हम फाइनली 5 स्टेप्स की हम बात कर सकते हैं कि एडॉप्शन प्रोसेस के अंदर फाइनली 5 स्टेज ही होती हैं। सबसे पहले हम स्टेज की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज इज द अवेयरनेस स्टेज, अर्थात जानकारी अवस्था। सर्वप्रथम इस स्टेज में किसी भी नवाचार के बारे में व्यक्ति को जानकारी प्राप्त होती है। वो पहली बार उस जानकारी के से परिचय करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई नई जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो जानकारी उसके लिए नई होगी, पहली बार उसका इंट्रोडक्शन होगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, फार्मर है, वो मंडी में गया अपने किसी सामान को बेचने के लिए और वहाँ उसने किसी वैरायटी का
पोस्टर लगा हुआ देखा, उसमें वैरायटी का नाम लिखा हुआ था और किस जगह पर वो वैरायटी मिल सकती है। तो ये क्या है, ये उसके लिए फर्स्ट नॉलेज होगी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा उस वैरायटी के लिए, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, नॉलेज स्टेज। लेकिन इस नॉलेज स्टेज में एक चीज़ होती है कि ये अपूर्ण होती है, यानी इसके अंदर पूरी जानकारी नहीं दी गई होती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो किसी नवाचार से इंट्रोड्यूस करता है, यानी उससे उसका परिचय होता है पहली बार। तो मान लीजिए कोई फार्मर है, उसे नई वैरायटी के बारे में पता चला कि एक नई वैरायटी किसी भी क्रॉप की आई हुई है और उसके मिलने का स्थान के बारे में उसको पता चल जाता है। अब क्या होता है कि अब वो पहुंचेगा सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज को हम कहते हैं इंटरेस्ट स्टेज, अर्थात रुचि अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जैसे उसे कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और उसे अगर उस इन्फॉर्मेशन में कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उसके बारे में और जानकारी ग्रहण नहीं करेगा और वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में जा कर के उसके उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस विचार के बारे में या उस टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जब व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है तो वो उस विचार के बारे में, उस इनोवेशन के बारे में और जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जब वो पूरी जानकारी को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में क्या होगा, वो थर्ड स्टेज में पहुंचेगा, अर्थात एवेल्युएशन स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। एवेल्युएशन स्टेज अर्थात मूल्यांकन अवस्था। मूल्यांकन अवस्था में व्यक्ति क्या करता है कि आपकी जो पास्ट में अपनाई हुई टेक्नोलॉजी है या पास्ट में अपने भूतकाल में जो भी कहते हैं चीज़ों को अपनाया हुआ है उसमें, और जो नई टेक्नोलॉजी है और जो नया विचार है, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। आप एवेल्युएशन करके देखते हैं कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है या पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन करने को हम क्या कहेंगे, एवेल्युएशन स्टेज, यानी कि वो व्यक्ति दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखेगा और कंपैरिजन करके ये पता करने की कोशिश करेगा कि जो ये नया विचार मुझे प्राप्त हुआ है, यानी ये जो नया इनोवेशन है या नई टेक्नोलॉजी है या ये जो नई वैरायटी है, वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, यानी मुझे इससे बेनिफिट होगा अथवा नहीं। जब वो एवेल्युएशन स्टेज में कंप्लीट कर लेता है अपनी अवस्था को, अर्थात वो ये तय कर लेता है कि वो चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल होगी, तो वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। और अगर वहाँ पर उसे ये लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा, यानी अडॉप्शन की जो प्रोसेस है यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो जब एवेल्युएशन में उसे ये लगता है कि ये चीज़, ये जो नई टेक्नोलॉजी है या नया इनोवेशन है, वो मेरे लिए यूजफुल है, तो वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेज में पहुँचेगा। और फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं ट्रायल स्टेज, अर्थात परीक्षण अवस्था। इस स्टेज में पहुंच करके व्यक्ति क्या करता है कि उस चीज़ का परीक्षण करके देखता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो फार्मर को मंडी में गया था और उसे नई वैरायटी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो उसे इंटरेस्ट हुआ, सेकंड स्टेज में पहुंचा, उसने और जानकारी कलेक्ट करी, पूरी जानकारी जब उसे मिल गई तो उसके बाद में वो थर्ड स्टेज में पहुंचा। वहाँ पर जा कर के उसने जब कंपैरिजन करा अपनी ओल्ड वैरायटी से और नई वैरायटी का, तो उसे लगा कि नई वैरायटी को यूज करने से मुझे बेनिफिट होगा। तो वो फोर्थ स्टेज में पहुंच करके ऐसा नहीं है कि अपने सारे खेत में नई वैरायटी को बो दे, यानी उसका कहते हैं वो क्या करेगा, ट्रायल करेगा, यानी एक छोटे से हिस्से में उस नई वैरायटी को ला करके बोएगा और बोने के बाद में फिर जब वो ग्रो करेगा और जब उसका प्रोडक्शन होगा, तब वो उसको क्या करेगा, अपनी पुरानी वैरायटी से फिर दोबारा से कंपैरिजन करेगा और फिर वो ये देखेगा कि उसने जो ट्रायल लिया था, यानी परीक्षण लिया था, उस परीक्षण में वो जो वैरायटी है वो खरी उतरी है अथवा नहीं, अर्थात उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नहीं, उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेटर है या नहीं है। जब व्यक्ति का फोर्थ स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, अर्थात वो ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, परीक्षण करने के बाद भी उसको ये लगता है कि ये जो वैरायटी है या ये जो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, वो मेरे लिए यूजफुल है, उपयोगी है, अर्थात मुझे इससे लाभ होगा, तो वो फाइनली फिफ्थ स्टेज में पहुंच जाता है।
5th स्टेज को हम कहते हैं एडॉप्शन स्टेज, अर्थात अधिग्रहण अवस्था। इस अवस्था में जाकर के वो क्या करेगा, उस नई वैरायटी को अडॉप्ट कर लेगा, अर्थात जो नया इनोवेशन है, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, उसका वो अडॉप्शन कर लेगा, अर्थात उसको अधिग्रहित कर लेगा। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये अधिग्रहण प्रक्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे होकर के व्यक्ति गुजरता है। तो ये 5 चरणों को हम क्या कहेंगे, अडॉप्शन प्रोसेस की स्टेट्स। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द अडॉप्शन प्रोसेस। अगर हम रोल की बात करें कि इसका क्या भूमिका होती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि जो जिस जगह से उसे जानकारी प्राप्त हो रही है वो अगर उसके लिए विश्वसनीय है तो वो किसी भी नई जानकारी को प्राप्त करते ही तुरंत ही ग्रहण कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिलीवेबल है, अर्थात विश्वसनीय है। मान लीजिए अगर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें कि किसी व्यक्ति को एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, किसी व्यक्ति को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, न्यूज़पेपर है आपका रेडियो है, आपका टेलीविज़न है, या आपका मैगजीन्स हैं, या आपका मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपका नाइबर हैं यानी पड़ोसी हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, इन सारे लोगों से, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब किसी व्यक्ति को किस सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, वो सोर्स उस व्यक्ति के लिए बिलीवेबल है अथवा नहीं है, अर्थात विश्वसनीय है अथवा नहीं है। अगर वो सोर्स उस व्यक्ति के लिए विश्वसनीय होगा तो वो किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में नहीं झिझकेगा, और अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, बहुत अधिक विचार करेगा, तब जा कर के उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। मतलब अडॉप्शन की प्रोसेस जो है वो वहाँ पे स्लो हो जाएगी, अडॉप्शन की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी। और अगर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिलीवेबल है, विश्वसनीय है, तो वहाँ पर रेट ऑफ अडॉप्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अडॉप्शन की प्रक्रिया में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।